जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, घायलों को अस्पताल पहुँचाने पर अब 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के बतौर नागरिकों को दिया जाना है। सड़क दुर्घटना में मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हादसों को रोकने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। दरअसल बता दें, सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने तक पहुंचाने वाले मददगार को अब सम्मान के स्वरूप 500 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जगदलपुर में यह निर्णय लिया गया है। समिति का मानना है कि ऐसा करने से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी आएगी। दुर्घटना के बाद से एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और समय पर घायल व्यक्ति को इलाज भी मिल सकेगा। इधर बस्तर सांसद दीपक बैज, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, कलेक्टर रजत बंसल और एसपी जितेंद्र मीणा की मौजूदगी में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया है। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बाद मददगार को रुपए कौन और किस माध्यम से देगा, फिलहाल अभी यह पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई है, जिनके क्रियान्वयन पर भी विचार अभी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बाकी स्टेट के दाम देख करके छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत तय करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर के बड़ा ऐलान किया है। बघेल ने कहा है कि अभी तक किसी भी राज्य ने पेट्रोल डीजल में कितने रुपए की कमी की है, ये इसका कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हो पाया है। वह उसका इंतजार कर रहे हैं और यह भी तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों से कम ही रेट रखे जाएंगे। बघेल भिलाई सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में नेहरू क्यों विषय पर आधारित आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जेएनयू के प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल थे। उन्होंने देश के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी, इस विषय पर अपने विचार रखे और इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने देश के सबसे बड़े मुद्दे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के बड़ी घोषणाएं की है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि हेतु 112 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। इसी तरह नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नरहरपुर और प्रेमनगर को 3 करोड़ रुपए प्रति निकाय के मान से 18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने नई पहल की है। जन सामान्य से जुड़े आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई, चरोदा, रिसाली, बीरगांव सहित अन्य नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे बिजली, पानी एवं सड़क, सामुदायिक भवन, उद्यान सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के साथ साथ नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाने हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकायों का कायाकल्प करने में जुटा हुआ है। स्वच्छ शहर, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने के साथ साथ गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से अंधेरा दूर करके हर जगहों पर नई रोशनी बिखेरी जा सकती है। इधर आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सड़कों को चौड़ा नहीं अपितु पार्किंग के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। व्यवस्थित बाजार, मल्टी स्टोरी व्यवस्थित पार्किंग, पानी निकासी, ड्रेनेज निर्माण, अपशिष्ट का प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सुविधाओं का विकास के साथ साथ अनेक आकर्षक उद्यान से लेकर के नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास इसी फंड के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े छठ घाट में आस्था का अर्घ्य जो है सूर्यदेव को अर्पित किया गया। बिलासपुर में अरपा किनारे जन सैलाब उमड़ पड़ा और इस जन सैलाब ने डूबते सूर्य की आराधना की और उनको अपना अर्घ्य दिया। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छठ महापर्व पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस वक्त आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं वो बिलासपुर के अरपा छठ घाट का है। इसके बाद जो तस्वीरें आप देखेंगे वो रायपुर का है। दरअसल कोरोना काल के बाद पहली बार हो रहे इस आयोजन के चलते लोगों में
जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अरपा नदी स्थित छठ घाट पहुंचे। तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग छठ घाट पर पहुंचे, जिनके बीच व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य सौंपत दिया। इधर ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इधर गाजे बाजे के साथ लोग दौरा गन्ना लेकर के छठ घाट पहुंचे। यहाँ पर लोगों ने पहले घाट पर स्थित दौरा का पूजा किया, फिर व्रत करने के लिए लोग एक एक करके घाट के अंदर पानी में गए और कमर तक पानी में बीच डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मौसम जो है पलट सकता है। 2 दिन बाद जो है मौसम बदलने की संभावनाएं बन रही है। इधर बता दें अगले 12 घंटे के दरमियान बादल छाए रहने की संभावनाएं बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल अभी इस वर्ष नवंबर के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और अमूमन दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह में ही ठंड अपने चरम पर रहती थी, लेकिन उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण रात का पारा तेजी से नीचे गिरा है और इस कारण रात 12 बजे से सुबह तक अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी दर्ज हुई है। इधर राजधानी के लाभांडी में रात का पारा 13 डिग्री सेल्सियस मंगलवार के दिन दर्ज किया गया था। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान पेंड्रा रोड में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। जबकि रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दुर्ग में रही। यहाँ रात का तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम था। इधर हम आपको बता दें रायपुर में 16.4, अंबिकापुर में 12.4, बिलासपुर में 15.2 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं दुर्ग में 12.6, पेंड्रा रोड में 12 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं राजनांदगांव और रायपुर लाभांडी में क्रमशः 14 और 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। साथ ही साथ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी भाग में कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावनाएं जताई गई है। हादसों के बाद सरकार जग रही है। रायपुर की सभी बहुमंजिला इमारतों और अस्पतालों का फायर ऑडिट होने वाला है। कलेक्टर ने 10 टीमों को इसके लिए जिम्मा सौंप दिया है। दरअसल भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगी आग और अब रायपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगी आग, इससे एक किशोरी की मौत के बाद छत्तीसगढ़ सरकार जग गई है। अब सभी बहुमंजिला इमारतों और अस्पतालों में आग से बचने के उपायों की जाँच का फैसला हुआ है। रायपुर कलेक्टर ने फायर ऑडिट के लिए 10 टीमों को अपना जिम्मा सौंपा है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के मुताबिक रायपुर जिले के चिकित्सालय भवनों, अस्पतालों और बहुमंजिला रहवासी इमारतों में अग्निशमन मानदंडों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और ऐसे भवनों के फायर ऑडिट, अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए दल का गठन किया गया है। यह जांच दल सबसे पहले रायपुर जिले के अस्पतालों की जाँच करेगा और फिर जाँच दल को 3 दिन में अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसके बाद बहुमंजिला रिहायशी इमारतों का फायर ऑडिट होगा। रायपुर एसडीएम को रायपुर नगर निगम से बाहर की अस्पतालों और बहुमंजिला इमारतों की जांच का निर्देश दिया गया है। झीरम कांड को लेकर के राज्यपाल से आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी गई है। हाई कोर्ट अधिवक्ता और कांग्रेस नेता संदीप दुबे राजभवन पहुंचे। दस्तावेज साथ ही साथ नोट शीट की कॉपी मांग की गई है। दरअसल झीरम घाटी हमले मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से खलबली मच गई है। इसका बड़ा कारण है रिपोर्ट को राज्य सरकार को न सौंप करके राज्यपाल को देना है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता और कांग्रेस नेता संदीप दुबे राजभवन पहुंच गए हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत दस्तावेज, ऑर्डर शीट और सहित इसके अलावा राज्यपाल की ओर से की जा रही कार्यवाही की नोट शीट की कॉपी भी मांगी गई है। राजभवन को 2 पत्र कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने लिखे हैं। एक पत्र राज्यपाल को संबोधित है तो वही दूसरा जन सूचना अधिकारी को। राज्यपाल को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि कई दिनों से समाचारों के माध्यम से जनता के सामने यह बात आ रही है कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एकल सदस्यीय झीरम जांच आयोग ने आपको रिपोर्ट विधिक प्रावधानों के विपरीत दी है, जबकि संवैधानिक पद पर होने के कारण आपको नहीं दी जा सकती। आसान अब सफर होने वाला है। 14 ट्रेनों में अब एक्स्ट्रा कोचेस लगने वाले हैं। कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने की कोशिश में भारतीय रेलवे दिखाई दे रही है। ट्रेनों में भीड़ के चलते यहां पर भारतीय रेलवे ने यह फैसला किया है। दरअसल दिवाली के बाद छठ पर्व के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है। आलम यह है कि यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रहे हैं और कंफर्म बर्थ नहीं मिलने पर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर से चलने वाले व गुजरने वाले 14 स्पेशल गाड़ियों में एक अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा 10 से 14 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी ताकि यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सके।
फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और फूड पॉइजनिंग की वजह से 51 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इन्हें अस्थायी कैंप के माध्यम से 2 बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गुरूर ब्लॉक के ग्राम बुहारडीह के नया पारा में मृत्यु भोज व मातर कार्यक्रम में शामिल 51 लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से 4 साल के छोटे बच्चे से लेकर के 85 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल है। स्थिति जब बिगड़ी तो मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग को गांव में अस्थायी कैंप लगाने की नौबत आ गई। सभी को दस्त, बुखार, हाथ पैर दर्द की शिकायत है। इसके अलावा तबियत खराब होने का सिलसिला पहले से ही शुरू हो गया था, जो मंगलवार को भी जारी रहा। डॉक्टरों की टीम गाँव में मौजूद रही। फूड पॉइजनिंग की आशंका है और जिला टीम के अनुसार गाँव में मृत्यु भोज के बाद सही असर दिखना शुरू हो गया था, लेकिन कम लोग बीमार हुए थे, इसलिए किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में जब मातर व अन्य कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए, जिससे मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई, तो विभाग को सूचना दिया गया और इसके बाद से यहाँ पर अस्थायी स्वास्थ्य चेकअप कैंप भी लगाया गया, जिसके माध्यम से 51 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 4 साथियों को AK-47 राइफल से भूनने वाले CRPF जवान का कबूलनामा सामने आया है। ये ओरिजिनल वीडियो है जहां पर पत्नी को कच्ची कली कहते थे साथी जवान। इनका कहना है उनके कमेंट से परेशान होकर मार डाला। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लिंगनपल्ली कैंप में जिस CRPF जवान ने अपने 4 साथियों को गोली मारकर हत्या की, उसका बड़ा बयान सामने आया है। हमारी टीम के पास 2.5 मिनट के 2 अलग अलग वीडियो है, जिनमें से आरोपी जवान रितेश रंजन अपना जुर्म कबूल करता दिख रहा है। वीडियो में जवान अफसरों के सवालों का जवाब दे रहा है। हाँ, मैंने ही सभी साथी को मारा है। मेरी पत्नी के बारे में गलत कमेंट करते थे, उसे कच्ची कली कहते थे। इसके साथ ही एक अन्य अफसर का नाम लेकर के यह कह रहा है कि आज यानी कि घटना वाले दिन सुबह 5 बजे वे लोग जंगल में मुझे मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए मैंने सभी को मार डाला। दरअसल कई सवालों के जवाब में इसने पूरी जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखी हुई है और ये कैमरे के सामने इसकी पूरी हकीकत बयां कर रही है। धान खरीदी को लेकर के सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह का समर्थन सामने आया है। कहा सरकार की नीति गलत है। दरअसल सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि समितियों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना बेहद शर्मनाक है। कमीशनखोरी की वजह से दुखद स्थिति आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा है कि 10 लाख मीट्रिक टन धान खुले में पड़ा है। इसके लिए समिति नहीं बल्कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। सहकारी समिति का आंदोलन बिल्कुल जायज है और सही भी। ये सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। अनुदान राशि तत्काल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की नीति में संशोधन किया जाए। धान खरीदी 1 तारीख से नहीं हुई तो किसान परेशान हो जाएंगे। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े। निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है। दुर्ग पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रदेश प्रभारी PL पुनिया सहित सभी जिलों के अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे हुए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है बुधवार को दुर्ग में संपन्न हुई। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव PL पुनिया और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का इस बैठक में शामिल हुए। नेताओं ने सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक सिविक सेंटर में महात्मा गांधी सभागृह कला मंदिर में हीरक महोत्सव के अवसर पर आयोजित नेहरू क्यों विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम में भाग लिया। दोपहर बाद 3 बजे दुर्ग राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में ये सभी नेता शामिल हुए। कांग्रेस के झंडों से ये जो पूरा शहर है पटा रहा। इसके अलावा निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी लगातार की जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला लगातार आपको लिए बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।